अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। आज वफाकी बजट आ चुका है। पिछले कई दिनों से बजट 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 में ये आ रहा है, बजट में ये टैक्स लग रहा है, बजट में ये चीज़ें हो रही हैं और यही बात लोगों के गिर्द घूम रही थी, लोग सुन रहे थे। और वो कल के दिन 5 बजे लोगों ने सुन लिया कि गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स किए हैं, गवर्नमेंट ने क्या बजट अनाउंस किया है। हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब को, जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो इकनॉमिक सर्वे आया है इसमें लोगों के लिए क्या समझने की बात है, लोगों को ये कैसे समझ में आएगा इतना बड़ा डॉक्यूमेंट। और ये जो वो बता रहे हैं कि 5.8% ग्रोथ हुई है और 13 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं हो सकी, तो वो GDP की वो किस तरह गवर्नमेंट ने कैलकुलेट की है, क्योंकि आम आदमी तो परेशान है। आम आदमी अपनी बेसिक नेसेसिटी को हासिल करने के लिए तगदो में लगा हुआ है। किस तरह ये बजट लोग आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है, इस पर बात करेंगे। मीर साहब, आपने भी बजट देखा और आपने सुना भी, तो ये 3 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। आप अगर एक इकनॉमिक सर्वे से हम स्टार्ट करते हैं तो आप क्या समझते हैं ये जो चीज़ें हैं पिछले सालों से, कई सालों से क्या फ़र्क है इनमें, और ये क्यों ऐसे है कि आम आदमी को समझ में नहीं आती है? देखिए, आम आदमी को समझ में नहीं भी आनी चाहिए, इसलिए कि इसका ताल्लुक, माशियात का ताल्लुक एजुकेशन से ऑन द होल एट लार्ज नहीं है। एक डॉक्टर के समझ नहीं आएगा, एक फिजिसिस्ट के समझ नहीं आएगा, इवन एक बैंकर के समझ नहीं आएगा। आपको प्योर फाइनेंशियल एनालिसिस पता होनी चाहिए, एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू हैव टू नो। हर इंसान अपने तरीके से देखता है। ऑटो इंडस्ट्री वाला देखेगा कि मेरे लिए क्या फ़ायदे हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री वाला देखेगा कि मेरे लिए क्या फ़ायदे हैं। तो ऑन द लार्ज अगर आप देखें तो ये बजट पूरी दुनिया में, यहाँ का कोई फिनोमिना नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता है। मैं तो जैसे आपसे शो से पहले कह रहा था कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि बजट के तरीक़ेकार चेंज ना करें, समझाने के तरीक़ेकार चेंज कर दें, कि एज ग्रुप में डिवाइड करें। ठीक है, हम इसे बात, लेकिन ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये अब अगर हम बात करते हैं GDP की बात होती है, GDP उन्होंने कहा 5.8% का। ये गलत है, इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ। सब में पहले GDP जो है वो एक बेसिस आजकल गलत समझा जाने लगा है दुनिया में, इसलिए कि GDP के फिगर से आप टोटल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी नहीं गेज करते, इसलिए कि गवर्नमेंट सिर्फ उन चीज़ को GDP में ले सकती है जिस पे वो टैक्सेस कलेक्ट कर रही है। जो टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा वो नहीं आ सकता। वो कैसे आएगा? तो आपको पता ही नहीं कि आपकी एक्चुअल GDP क्या है, खुसूसन अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज वाली कंट्रीज में, हम जैसे ममालिक में, जहां आप लाख रुपए लेके निकले तो शायद बमुश्किल आपको 40,000 रुपए की असली रसीदें मिले। बिल्कुल सही है, असली रसीदें तो मिल जाएंगी, बेकरी में भी मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट में भी मिल जाएंगी, तो वो तो GDP वैसे ही। तो ये इंडिकेटर इतना एथेंटिक नहीं है आपके ख्याल? अब नहीं रहा पिछले 15-20 साल से। ठीक है, पिछले 15-20 साल से ये एक नैरेटिव है वर्ल्ड बैंक और IMF और IFC का, कि वो कहे जाते हैं कि आपकी GDP बढ़ रही है, डेट टू GDP रेशो अच्छा है। ठीक है, डेट से GDP का क्या ताल्लुक है? डेट का ताल्लुक आपके रेवेन्यूज से होना चाहिए। रेवेन्यूज इज द एबिलिटी टू पे बैक। मेरे आपको ये बोले कि जी मेरी कंपनी जो है ना $100 मिलियन की ग्रोस रेवेन्यूज करती है, तो आई एम वेरी गुड। बॉटम लाइन आपकी क्या है जी? $4 लाख। सही है। तो ये दीज आर एनॉमलीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत से ममालिक ने ये अंडरस्टैंड कर लिया है, हम अभी तक वेस्टर्न तरीक़ेकार पे जा रहे हैं। अच्छा, एक आज 2-3 दिन से ये भी बात करिए, करंट अकाउंट डेफिसिट और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो जो है वो मैच नहीं हो। तो ये एक्सपोर्ट तो ये कहते हैं बहुत अच्छी हमारी हो रही है, और इंपोर्ट जो है हमारी जो है वो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपको चंद फिगर्स देता हूँ जो मैंने खुद कैलकुलेशन की है, जो मैंने 23 रेफरेंसेस हैं इन्हीं के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SBP, PBS, IBID, इन सब से ही लिए हैं। जैसे एवरेज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थी, इन्होंने कहा कि 5.4% है, बट इन्हीं के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 4.4%। अच्छा जी, इन्हीं के डॉक्यूमेंट से पता। एवरेज ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन्होंने कहा कि 3.5% है, इन एक्चुअलिटी इन्हीं के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 2.1% है। एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन्होंने कहा कि 6.3% है, इन्हीं के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 5.1%। सर्विस सेक्टर में भी को आ रहा हूँ, सर्विस सेक्टर ग्रोथ एट एन एवरेज पेस
और 5.8% उन्होंने कहा, विच इज एक्चुअली 4.9%। सो हर फिगर में वेरिएशन, हर फिगर में वेरिएशन, और इन्हीं के डॉक्यूमेंट से, ये कोई मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ये 4 पेज 18 घंटे 18 दिन मेरे ऑफिस में बैठ के लोगों ने काम किया। आपके ख्याल में ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये इतना ऑथेंटिक नहीं है? देखिए, नहीं हो सकता हमारे जैसे ममालिक में, तो आप इसको इतनी क्रेडिबिलिटी ना दें। मैं हुकूमत से बात कर रहा हूं कि आप इसको इतनी क्रेडिबिलिटी ना दें। हो क्या रहा है अनवर साहब कि यहां पर पॉलिटिक्स को अबव नेशनल फ्यूचर रखा जा रहा है। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हमारी इकोनॉमी इज नॉट वेल, एंड इट्स ओके इट्स नॉट वेल, कोई खुदा न करे बीमारी अगर होती है तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, पहले एडमिट तो करें। हाँ, एग्जैक्टली, वो एडमिट करेंगे तो फिर आप बिल्कुल। और दूसरी चीज देखिए, हुकूमत बाज़-औक़ात 1 साल अच्छा कर सकती है, दूसरा साल नहीं अच्छा कर सकती, इसीलिए हुकूमतों को 4, 5, 6 साल दिए जाते हैं। तो वो ये कहें कि पहला साल हमारा अच्छा गुजरा था, दूसरे साल में हमें कुछ प्रॉब्लम्स हुए, उनकी वजूहात ये थी। लेकिन ये कहते हो तो उनके पर जलते हैं ना कि हमारा अच्छा साल नहीं गुजरा था। देखिए, इस पे बात करते हैं मीसा, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक की, बात करते हैं अपने मेहमान से कि हुकूमत को क्या करना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट कितना ऑथेंटिक है और इस पर कितना रिलाई किया जाता है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। की बात करो, उसको इनको लाजमी करना चाहिए था। आपके इल्म में है कि तो आप ये कह रहे हैं कि वो रेट, नॉन फाइलर के रेट को बढ़ा देना चाहिए था? नॉन फाइलर के रेट को बढ़ा देना चाहिए था और फाइलर के रेट को खत्म कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आपका बैंकिंग सेक्टर भी तबाही के दहाने पे पहुंचा हुआ है आजकल। ठीक है, क्या हालात हुए हैं आपके बैंकिंग सेक्टर के, तो हालात काफी खराब हुए हुए हैं। इसी तरह इन्होंने जो फैसिलिटेट किया अपनी एजुकेशन को और हेल्थ को, वो एक खुशाइन बात है कि इन्होंने हेल्थ को कहा है जी कि जितने आपके खैराती दायरे हैं और हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो इक्विपमेंट है, उनकी मशीनरी है, गाड़ियां। अच्छा, आप ये कैसे देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 12 लाख पे तो टैक्स नहीं था, फिर गवर्नमेंट को एहसास हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, ये 5,20,000 लोग टैक्स नेट से निकल जाएंगे, जो हमने अपने प्रोग्राम में भी हाईलाइट किया था पिछले प्रोग्राम में। अब उन्होंने ले आए कि 1,000 और 2,000 रुपए टैक्स लगवा दें उन पे, जो कि 4 लाख से 8 लाख के दरमियान है और 8 लाख से 12 लाख के दरमियान है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस बात को कि ये कोई भी हुकूमत टैक्स के बगैर नहीं चल सकती? और हमारे यहाँ तो हुकूमत ऐसे अनाउंसमेंट क्यों करती है? टैक्स के बगैर नहीं चल सकती तो हुकूमत ऐसे अनाउंसमेंट क्यों करती है? नहीं, मैं वही बताने लगा ना। एक तो गवर्नमेंट ने एमनेस्टी दी, एमनेस्टी में इन्होंने कहा जी 4 लाख से 12 लाख को एग्जम्प्ट कर दिया इन्होंने, ये खुशाइन बात है। अच्छा, दूसरा इन्होंने किया कि CNIC को कर दिया इन्होंने, NTN कर दिया। ये भी एक बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा था कि जी ब्रॉड नेट को आप ब्रॉड करें, तो वो भी अच्छा हो गया, क्योंकि अब हर बंदा अगर कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी या कोई भी चीज लेता है तो इनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, क्योंकि CNIC इनको NTN के तौर पे हो जाएगा। तो देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट को टैक्स तो रिक्वायर्ड है और टैक्स नेट के अंदर आना भी चाहिए, लेकिन वो जिस तरह के हम हमेशा से कहते हैं कि FBR अपना खौफ कम करे तो लोग टैक्स नेट के अंदर आए। अब जिस तरह ये मैं छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ कि इन्होंने नॉन फाइलर और फाइलर को एक ही पेज पे खड़ा कर दिया, उनको 40 पैसे कर दिया, उनको 30 पैसे कर दिया, तो ये ज्यादती वाली बात है। लेकिन खत्म करना चाहिए। एक रिलीफ ये भी तो दिया है ना, 214D में जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता था नॉन फाइलर का केस, वो उन्होंने हटा दिया। जी, वो तो हटा दिया उन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कर दिया ना, एक जुल्म कर दिया। जो कमर्शियल इंपोर्टर है इस वक्त, वो आपकी इस वक्त इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी के मानद रखती है उसकी पोजीशन, और आपका कमर्शियल इंपोर्टर तमाम आपकी इंडस्ट्री को फीड कर रहा है जी। होता यह था कि जो 6% इनकम टैक्स दे रहा है वो था FTR, यानी फाइनल टैक्स रजीम में आता था कि जी जो दिया आपने 100 दे दिया, खत्म हो गई, उसको मिनिमम टैक्स कर दिया। लेकिन अब उन्होंने कर दिया है कि जी वो भी रिकॉर्ड रखेगा, वो भी अब लेजर बनाएगा, वो भी अब वही मुंशियों वाला काम शुरू कर देगा। तो वो क्या फायदा क्या हुआ कि जो फाइनल टैक्स रजीम में पहले भी थे और अब भी दिया है। हाँ, अगर ये कहें जी हिसाब किताब, अगर ये कहें कि जी आप हिसाब किताब रखें और इसका रिफंड ले लें अपना, फिर तो बात बनती थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई इनकी कि इन्होंने ये क्या किया है। देखें बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक नजरिए से सही है, इंसेंटिव देने के लिए, लेकिन इशू ये है कि एंड ऑफ द डे सब बातें यही करते हैं, प्रोफेशनल बातें यही करते हैं, बिजनेस में बात करके डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन ऐसी नहीं हो सकती कि आप किसी को भी आजाद छोड़ दें। मेरे ख्याल में वो इसलिए किया गया कि वो अभी अपना रिकॉर्ड रखें और कल उनको अगर मांगा जाए तो वो रिकॉर्ड दे सकें।
रिफंड देने की तो कैपेसिटी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं वापस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो 6% है वो देता है करोड़ों के हिसाब से पैसे, वो इनकम टैक्स की मद में देता है, तो उसको वो क्लेम करने का भी हक होना चाहिए ना, सही है, रिफंड का भी हक होना चाहिए। अच्छा आप इसको कैसे का हक खत्म कर दिया? बिल्कुल आपकी बात वेरी वेल टेकन। आप इसको किस तरह देख रहे हैं जो गिफ्ट में उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जो एक कॉन्सेप्ट था कि मुसलमान को गिफ्ट दे सकता है, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप सिर्फ रिलेटिव्स को गिफ्ट दे सकते हैं। तो सर ये तो पहले भी था, नहीं रिलेटिव को देते थे गिफ्ट, जो पहले आ रहा था वो तो ये हो सकता था कि यहाँ पे ये हो रहा था कि कोई आदमी, जी आप बोले। मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा लिंक अप कर लें आप उससे, एमनेस्टी से, कि उन्होंने जो एमनेस्टी का सिस्टम किया है कि 2% से आप पैसे ले आए, तो उसमें तो वो कोई रिलेटिव वाली बात नहीं है ना, उसमें तो आपका पैसा पड़ा हुआ है, उन्होंने थोड़ी पूछना कहाँ से आ रहा है, आप पैसा ले आए 2% दें और आपका पैसा वाइट हो जाएगा। नहीं देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपना एक जगह आप लोगों को एक स्टेप पे लेके जाते हैं, फिर एक स्टेप पीछे लेके आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास वेल्थ में पैसे पड़े हुए हैं और मैंने लॉ ये कहता है कि मैं दूसरे को गिफ्ट दे सकता हूं और वो सामने वेरीफाइबल है, तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया उसको कि जी आप सिर्फ रिलेटिव्स को देते हैं, आपस में फ्रेंड्स आपस में नहीं दे सकते, या कोई सेकंड फैमिली नहीं दे सकती। जी, वो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो इन्होंने गलत किया है, वो रहना चाहिए था, क्योंकि अगर वो बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू वो गिफ्ट आए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। ये मैं कह रहा हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम थी अगर वो रिकॉर्डेड था? ये इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से मशावरत के बगैर कोई भी चीज करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सर कितनी मुशावरत, ये तो मुशावरत के बगैर की है। आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि एमनेस्टी हम लोग की तरीना ख्वाहिश है, तो हुकूमत तो आपके साथ कांटेक्ट में है। जी हेलो जी, हुकूमत आपके साथ कांटेक्ट में है, वो आपके साथ डिलिब्रेशंस तो कर रहे हैं आपके साथ। जी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे मुतालबे भी माने उन्होंने, CNIC हमारा ही मुतालबा था, उन्होंने माना, एमनेस्टी हमारा ही मुतालबा था, उन्होंने माना, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने जो की हैं वो बगैर मुशावरत के की हैं इन्होंने। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कमर्शियल इंपोर्टर पर 143B का एक एक्ट होता है जिसके तहत FTR होता है, फाइनल टैक्स रजीम, उन्होंने वो चीज खत्म कर दिया, वो गलत किया उन्होंने। खावा साहब चाहिए हो सकता है वो करनी थी, उनको समझ में नहीं आया और फिर आप उनके पास बजट के बाद जाएं तो शायद समझा सके उनको। लेकिन हम बात करते हैं अपने मेहमान मीर साहब, ये जो सूरत हाल हमेशा ये जो सूरत हाल हमेशा जो होती है वो ऐसी होती है कि आप मतलब बिजनेसमैन को अगर बात नहीं मानी जाती, वो कहते हैं कि हमारे साथ मुशावरत नहीं की गई। जब एमनेस्टी आई थी तो ये कहा गया था कि मुशावरत के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सपोर्ट किया था, तो ये कैसी सूरत हाल है? देखिए एमनेस्टी तो इसको डिवाइड कर लेते हैं इस बात को। एमनेस्टी तो अच्छी चीज़ है ही नहीं, सबसे पहले चलें अच्छी चीज़ नहीं है, मगर फ़र्ज़ करें उससे मुल्क का बेइंतहा फ़ायदा हो रहा है, तो एक आदमी कह सकता है कि चले मुल्क का फ़ायदा हो रहा है। $10 बिलियन भी अगर पाकिस्तान आ जाए तो सिर्फ $200 मिलियन उस पर हुकूमत की इनकम होगी, जो 2% होती है। $200 मिलियन $53 बिलियन के बजट में 17 घंटे का खर्चा नहीं है। तो हमने इतनी चीख पुकार मीटिंग 17 घंटे के खर्चे के लिए की है और बदनामी भी ले ली। लेकिन आज तक देखिए, आज 10 तारीख को इन्होंने अनाउंस की थी, आज हम बैठे हुए हैं तो ये आज हम 28 तारीख है आज, और इस वक्त तक कोई एमनेस्टी फाइल नहीं हुई है। अनवर भाई नहीं आ सकती ना, देखिए आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो पैसा गया है वो टैक्स से बचाने के लिए नहीं गया है, वो प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए गया है। अच्छा, टैक्स एमनेस्टीज वहां पे काम करती हैं, जैसे एप्पल जो कंपनी है उसकी मैं मिसाल देता हूं, $350 बिलियन उन्होंने अमेरिका से बाहर रखे हुए थे, इसलिए कि वो जो भी सेल्स होती थी बाहर, उसके वो पैसे बाहर ही रखते थे, इसलिए कि उनके टैक्सेस इतने हाई थे। ट्रंप आए, उन्होंने टैक्सेस कम किए, तो एप्पल ने अनाउंस किया कि हम $235 बिलियन तो पहले ही फौरन लेकर आ जाते हैं। ये टैक्स बेनिफिट एमनेस्टी होती है। प्रोसिक्यूशन से एमनेस्टी जब होती है ना, तो वो पैसा उसूलन और जड़ से ही चोरी का है। तो एक चोर का पैसा जब सेफ हेवन में पहुंच चुका है तो वो मोस्ट प्रोबेबली विल नॉट ब्रिंग बैक द मनी। आपके ख्याल में अगर जो भी आएगा, अगर कोई भी रिस्पॉन्स, तो वो लोग लेके आएंगे जो टैक्स के हवाले से जी वो लेकर आएंगे जिन्होंने शायद टैक्स के लिए बाहर रखा हुआ होगा, मगर हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ अलमिया टैक्स वालों का नहीं है, हमारे यहाँ अलमिया करप्शन का है, किकबैक्स का है, ब्लैक मनी का है, हवा
भेजने का है, वो 8-10% खर्च करके हवाले से बाहर भेजे और उसके बाद जब सेफ हेवन में पहुंच जाए, अब आप उसको ऑर्डिनेंस से वापस लेना चाहे, ऑर्डिनेंस को नए ऑर्डिनेंस से खत्म कर दें आप, तो वो ये तो कोई लॉ थोड़ी बना है कि एक दफा पैसा आ जाएगा तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगली हुकूमत आके कह सकती है कि ऑर्डिनेंस इज नल एंड वॉइड। ठीक है। खवास साहब, आपसे एक सवाल ये था कि गवर्नमेंट इस बजट में जो डॉक्यूमेंट है इसमें ई कॉमर्स पे काफी फोकस, फॉरेन इनकम और नॉन रेजिडेंट की इनकम पे काफी उन्होंने फोकस किया है, तो क्या ये अच्छा इकदाम है? सर पहले तो मैं ना मीर साहब की थोड़ी सी बात का जवाब देना चाहूंगा जी प्लीज। इस वक्त तमाम बिजनेस कम्युनिटी फॉर्म का इंतजार कर रही है एमएनएसटी के लिए। अच्छा, अभी तक फॉर्म इशू नहीं हुआ, इन्होंने कहा ना एक भी एमएनएसटी अभी तक फाइनल नहीं, फाइल नहीं। ये मैंने कहा था, इन्होंने कहा था आएगी नहीं। नहीं, सारी बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त वेट कर रही है फॉर्म का। नहीं तो इन्होंने कहा ना कि जो आएगा वो लोग आएंगे जो टैक्स की वजह से हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होंगे, ये कहना था इनका। नहीं, आप देखिएगा भरपूर तरीके से लोगों ने फायदा उठाना है। अच्छा। इसमें प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन है, लोगों ने पैसा बाहर से लेकर आना है, लोग वेट कर रहे हैं। हमारे तो चैम्बर्स में रोजाना मीटिंग हो रही है कि फॉर्म लेट हो रहा है और लोग बड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं उस फॉर्म का। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ये 30 जून के बाद आपके साथ कोई प्रोग्राम करेंगे, उसमें फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ई कॉमर्स जो है, और मीर साहब को भी इंशाल्लाह बुलाएंगे, अगर ये अवेलेबल हो तो उनको भी बुलाएंगे और बात करेंगे। लेकिन ई कॉमर्स का जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, आप क्या समझते हैं ये ऑनलाइन जो ऑफशोर का एलिमेंट है, ये एक अच्छी जगह है जहां पे टैप किया है उन्होंने? जी, इसको ये खुशाइन बात है जी। तो आपके बिजनेसमैन इससे एग्री करते हैं कि ये जो चीज है ये सही है? जी सही है जी, वो एग्री करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रेमिटेंस पे उन्होंने रेमिटेंस पे पाबंदी लगा दी है उन्होंने। जी नहीं, रेमिटेंस में $1 लाख तक ला सकते हैं आप। वही मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वहीं पे कि $1 लाख या 1 करोड़ रुपए जो है वो लाए जा सकते हैं सालाना। जी हाँ, सालाना लाए सकते हैं। तो इसका मतलब जो लोग उन्होंने आपको एक लिमिट दे दी है कि आप 1 करोड़ तक या $1 लाख तक आप ला सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, चले तो नहीं, मतलब ये एक लिमिट डाल दी है। अब हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके हम बात करते हैं मीर साहब आपसे भी और खबर साहब आपसे भी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम अपने मेहमानों से, और जैसे कि हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया खबर रशीद साहब, वो बात कर रहे थे कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस बात से नाला है कि विद होल्डिंग बैंक ट्रांजैक्शन में जो रेट है वो नॉन फाइलर का कम कर दिया गया है और फाइलर को वहीं रखा गया है। तो उनका ये कहना था कि फाइलर को जो है उसके रेट ऑफ टैक्स जो है विद होल्डिंग वो ख़त्म कर देना चाहिए। हम मीर साहब से बात करते हैं। बात ये हो रही थी कि हमने जब बात क्लोज़ की थी कि रेमिटेंस जो है वो अलाउ हो गई थी 10 मिलियन तक इन अ ईयर, तो मीर साहब कुछ कह रहे थे। जी मीर साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनकमिंग रेमिटेंस को आपने $1 लाख तक लिमिट कर दिया है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, मगर वो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में आ रहा था। हमारा प्रॉब्लम पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आना नहीं है, हमारे प्रॉब्लम hundreds of millions of dollars पर मंथ या billions of dollars पर ईयर बाहर जाना है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि जिस तरीके से मनी चेंजर्स हैं बैंक्स के जरिए तो आप नहीं भेज सकते, कोई बैंक आपका भेजेगा ही नहीं, तो किस तरह जाता है? या बोट से जाएगा या प्राइवेट प्लेन से जाएगा या मनी चेंजर के थ्रू जाएगा? तो ये मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म डिवॉल्व करें गवर्नमेंट? देखिए, मॉनिटरिंग हो सही तरीके से। मनी चेंजर्स, सारे मनी चेंजर्स तो नहीं कर रहे ये काम, एक आध दुक्का 3 कर रहे होंगे हजारों में से, तो उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए कि इससे ज्यादा कैश आप नहीं भेज सकते जब तक आप सजा और जजा नहीं करेंगे। आप अगर लॉ बना के कह देंगे तो वो लॉ कभी इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं जब तक प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, छापे नहीं पड़ेंगे। हमारा सब में बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कभी सॉल्व ही नहीं होता कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल। पाकिस्तान ये बात आपकी बिल्कुल सही बात है कि आप किसी वक्त भी कोई इंसिडेंट होता है तो लोग कहते हैं ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो जाएगा, पैसे फौरन चले जाएंगे। अच्छा, एक गवर्नमेंट ने अब 2 साल पहले एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था जिसमें बैंक की इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्शन का बात थी। इस बजट में फिर उन्होंने एम्फसाइज किया है, उन्होंने कहा है कि हम क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी लेंगे, बैंक की इंफॉर्मेशन भी लेंगे, लेकिन ये बात हमारे यहाँ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही।
सर एक तो ना एक खुशाइन बात यह है कि इन्होंने कमिश्नर से और डिप्टी कमिश्नर से इख्तियारात वापस ले लिए हैं 3840B के, यानी कि जो ये लिंक था ना इसका कि अकाउंट्स की डिटेल्स और छापे और वो उन्होंने इख्तियारात वापस ले लिए हैं। तो आप अगर छापा, आप कह रहे हैं नहीं, अगर अब छापा पड़ेगा तो लोग इतराज नहीं करेंगे इस पे? नहीं, वो इतराज इसलिए नहीं करेंगे कि इन्होंने कर दिया कि जी 3 साल बाद ये कभी नहीं इनकम टैक्स का हो चाहे सेल टैक्स का हो, मतलब इतराज तो जी बोले तो काबरे भाई हर छापे पे होगा, यकीन कीजिए। सर 38 से इख्तियारात वापस ले लिए कमिश्नर से। नहीं वो आते थे और वो अच्छा इकदाम। नहीं अच्छी चीज है, लेकिन बोर्ड को दे दिया, अब दे दिया। अब अगर बोर्ड करेगा छापा तो उसमें तो कोई इतराज नहीं होगा ना, मेरा ये कहने का मकसद है। नहीं पढ़ेंगे अपनी मर्जी से एड हॉक छापे नहीं पड़े। अगर कोई इनलीगल काम कर रहा है या कोई उस एक्ट के अंदर नहीं कर रहा तो वह छापा जरूर पड़ना चाहिए। ठीक है, छापा जरूर पड़ना चाहिए, लेकिन इन्होंने साथ ये भी कर दिया है कि ऑडिट जो होगा वो 3 साल के अंदर होगा। पहले ये हो रहा था कि कभी इनकम टैक्स का ऑडिट हो रहा है, कभी सेल टैक्स का ऑडिट हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने इसको कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। कंपोजिट ऑडिट आ गया, मैं करवा रहा था कंपोजिट ऑडिट गया, 3 साल में एक दफा ऑडिट होगा। 3 साल में एक दफा, तो बिजनेस कम्युनिटी मुतमईन हो गई इस बात से। ये अच्छी चीज है। ये भी आपकी रिकमेंडेशन दी ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली इस बात को। जी हमारी रिकमेंडेशन दी, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है जी। और अच्छा, ये जो आप विदहोल्डिंग के एरियाज में इन्होंने और विदहोल्डिंग को बढ़ा दिया है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स पे भी उन्होंने विदहोल्डिंग लेके आ गए हैं जी। मतलब अगर आपने देखा वो वैसे नहीं इनको। जी बोलिए। हाँ जी, आप बताइए। वो नहीं होना चाहिए था, वो ज्यादती वाली बात है। क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट भी जो किया है इन्होंने विद होल्डिंग, वो नहीं होना चाहिए था। तो उसको विड्रॉ करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो विड्रॉ करना चाहिए इनको। और अभी हम कहते हैं विड्रॉ करना चाहिए। पूरी दुनिया में एक ना क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है, और पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पैसा नहीं चलता, रुपए नहीं चलते, वहाँ क्रेडिट कार्ड ही चलता है। अगर आप किसी को कैश दे रहे होते हैं यूरोप अमेरिका में, तो आपको हैरत से देखते हैं यार ये कैश क्यों दे रहा है। जी हाँ, ठीक है। तो प्लास्टिक में नहीं चलती है ज्यादा। हाँ, तो आपके ख्याल में वो विदहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए? वो विदहोल्डिंग नहीं होनी चाहिए इनको, ये इस पे वो थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं खावर साहब वापस आता हूँ। सर, आप ये बात कर रहे थे, हम जब बात कर रहे थे कि ये इकोनॉमिक सर्वे में लोगों को सेगमेंटाइज करना चाहिए किसकी नीड और डिमांड के हवाले से, तो आपका क्या मौक़िफ़ था उस बारे में कि जो इकोनॉमिक सर्वे इसमें आम आदमी को कैसे आप इंगेज कर सकते हैं? मतलब देखिए, मैं असल चीज़ जो है ना, वो बजट को आम आदमी को समझाना है जी। और ये सियासतदान के फेवर में जाता है कि अगर वो अच्छे तरीके से समझा सके तो एक निगलेक्टेड सेगमेंट जो होता है सोसाइटी का, वो भी शायद उसके साथ हो जाए। सही है। तो आप एज ग्रुप में डिवाइड कर ले, सिर्फ समझाने की हद तक बात कर रहा हूं मैं, समझाने की हद तक कि बोले जी इन्फेंट है, पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र तक हमने ये बेनिफिट्स दिए हैं, जो कि दूध हो गया, मेडिसिन हो गई, डायपर्स हो गए, इस तरीके से हो गए। 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए हमने इतना किया है, 15 से 25 साल वालों के लिए इतना किया है। तो उसमें सारी जरूरियात जिंदगी भी आ जाती है, मेडिसिन भी आ जाता है। जब आप जवान हो गए तो टैक्सेस भी आ गए, इंपोर्ट्स भी आ गए, एक्सपोर्ट्स भी आ गए, और आप एक आम आदमी को आसान तरीके से समझा सकेंगे कि बजट होता क्या है। क्योंकि बजट 20 करोड़ लोगों में से कम 14 करोड़ पे तो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। सही है। इनडायरेक्टली टोटल 20 करोड़ के ऊपर कर रहा है। सही है। तो एक आसानी से समझाने का तरीका हो तो हम शायद दुनिया के पहले मुल्क बन जाएं जिसके बजट आता हो और लोग पीपल लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू द बजट। हाँ, पूरी दुनिया में बजट जो होता है, अमेरिका में तो 15-16 हजार पेजेस के रेफरेंसेस सब डालने के बाद बजट होता है। बजट का डॉक्यूमेंट कल आया है, आज तक हम एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। एक इम्पॉसिबल सी चीज है, आप सिर्फ 16, 17, 15 आइटम्स के ऊपर बात कर सकते हैं। आप कर ही नहीं सकते। दुनिया का कोई जीनियस ऐसा पैदा नहीं हुआ है मेरी नजर में जो 14 घंटे में थरली उस पूरे बजट को खाबर भाई पढ़ेंगे तो बिजनेस कम्युनिटी के तरीके से पढ़ेंगे, डॉक्टर पढ़ेगा तो अपने तरीके से पढ़ेगा। कोई टोटल बजट तो इतनी जल्दी कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज, एलोकेशन जो करते हैं ये बजट में, खुदा का वास्ता उसको रिलीज करें, क्योंकि मेरे पास इतने फिगर्स हैं पिछले साल के जो इन्होंने नहीं किए रिलीज फुली। जैसे 48,000 मिलियन हेल्थ सेक्टर के लिए किया था इन्होंने, सिर्फ 19,000 मिलियन
उसको रिलीज किया, जो बजट करें उसको रिलीज भी करें और जिनको मिल रहा है उन एक्सपेंसेस को वो बुक भी करें। ठीक है, असल चीज तो बुक एक्सपेंडिचर है, जब वो खर्च होगा तभी तो बुक होगा वो, जब ये इकोनॉमिक सर्वे की ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बनेगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे का 47 फिगर्स है मेरे पास इस वक्त, ऐसे जो मिनिस्ट्रीज के हैं जो मुख्तस किए गए थे मगर रिलीज नहीं किए गए, और अगर फुली रिलीज नहीं किए गए, अगर रिलीज किए गए तो फुली बुक्ड नहीं हुए एक्सपेंडिचर में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हम अगर बैठ के टीवी पे बात करते हैं तो ये सियासतदान की मुखालिफत नहीं है, ये एक पॉलिसी की मुखालिफत होती है या उसकी तायीद होती है। मेक द डॉक्यूमेंट करेक्टेड, मतलब हम सब मिलके ही करें, कोई भी अक्ल कुल नहीं होता और ना ही हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव बातें करें, सजेशन दें हर तरीके से और उसको इंप्लीमेंट किया जाए, ये मेरी गुजारिश है बस। मीर साहब, ये जो बात हो रही है 100% बच्चों को मतलब जो है उनको मतलब सहूलत देंगे, तो ये जो सूरत हाल है ये किस तरह का प्रोग्राम है इस वक्त जब गवर्नमेंट अपनी आखिरी टर्म पे चल रही है और 1 महीने में बाद खत्म होना ये टर्म? देखिए अनवर भाई, हर पाकिस्तानी, जैसे खावर भाई ने कहा कि चाहेगा कि हर बच्चा हमारा तालीम याफ्ता हो, मगर मेरा प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम लॉन्ग एंड टॉल क्लेम से है कि आप 40 मिलियन बच्चे आपके स्कूल से बाहर हैं और आप एक दिन में ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप वहां से उठ के 100% बच्चों को स्कूल में नहीं, ये इलॉजिकल स्टेप्स है। आप 5 साल का प्लान बनाएं, आप 10 साल का एजुकेशन प्लान बनाएं कि पहले साल हम इतने बच्चों को करेंगे, क्योंकि पढ़ाना और पढ़ाने की ख्वाहिश रखने में जमीन और आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही है। दुनिया का कोई मुल्क, चाहे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क हो जैसे जर्मनी हो या फ्रांस है या अमेरिका है, वहां पर भी 100% बच्चे नहीं जाते स्कूल प्राइमरी में। आप वर्जीनिया चले जाएं, वेस्ट वर्जीनिया चले जाएं, साउथ कैरोलिना के हिस्से हैं जहां पे बच्चे जाते ही नहीं हैं। तो ये हम पहला मुल्क बन के हमें क्या होता यह है कि ये कह के चले जाते हैं, बाद में जग हंसाई हमारी होती है, पाकिस्तानियों की होती है, और ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं। बनाए कि हम 100% पहुंचेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारी मदद करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। हम 5 साल का प्लान बना रहे हैं या 10 साल का प्लान बना रहे हैं। आपकी बेसिक नीड इस वक्त प्राइमरी। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जो हम कहते हैं वो करते नहीं है, मतलब नहीं, हम बहुत ज्यादा कह जाते हैं। अच्छा, कह ज्यादा हम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, करते हैं, वो परसेंटेज तो ऑलवेज डिबेटेबल रहेगी कि कहते कितना है, करते कितना है। करते हैं तभी तो मुल्क चल रहा है हमारा, हर सियासतदान करता है कुछ ना कुछ, तभी तो मुल्क चल रहा है हमारा। कहने का मकसद ये है कि हम बाज़ औक़ात इतनी बड़ी बात कह जाते हैं जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, और उसके बाद हम फट से उसके आगे इंशाल्लाह लगा देते हैं कि इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। अल्लाह ने सब में ज्यादा खूबसूरत चीज आपको अकल दी है, अगर आप वही उसका तोहफा नहीं यूज कर रहे तो अल्लाह भी आपका साथ नहीं दे सकेगा। तो ये बिल्कुल से बात है, की बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल ये जो बात की है ना इन्होंने, लेकिन मैं छोटी सी यहाँ पे इनकी मिसाल देना चाहूंगा कि बांग्लादेश जो हमारे से अलग हुआ था एक मुल्क, वहां पर अगर आज देखा जाए तो वहाँ एजुकेशन रेट 99% हो गया है। उसकी वजह क्या है, वहाँ गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तमाम बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, एवरीथिंग फ्री, और वहां पे कोई वो प्राइवेट स्कूल नहीं है, तमाम सरकारी स्कूल हैं, और गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट उसको हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट उसके बैक खावर भाई ये आप बात सही कह रहे हैं। जहां पे देखें कुछ चीजें होती हैं, तालीम है, सेहत है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये जब हुकूमत के हाथ से निकल जाता है ना तो उसका वही हाल होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। Exactly. जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये कोशिश तो हो सकती है हुकूमत की, और ये मेरे ख्याल में ये बजट जो है इसका एक इशू ये है कि ये इशू जो है ये कितना प्रैक्टिकल ये बजट है, कितना इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है, क्योंकि अगली हुकूमत किसी गवर्नमेंट की आती है ये अभी किसी को नहीं पता, इलेक्शन हमारे कब होते हैं ये किसी को नहीं पता। तो ये बेसिकली एक सवालिया निशान। लेकिन ये है कि कुछ अमेंडमेंट ऐसी की गई हैं जो कि बिजनेस मैन की बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी, ऑडिट के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से, जो मेरे ख्याल में शायद कोशिश की गई है कि बिजनेसमैन को इंगेज किया जाए। खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी सेहर हासिल गुफ्तगू। नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमानों ने बात की कि इकनॉमिक सर्वे अथेंटिक होना चाहिए, लोगों को उस पर रिलाई करना चाहिए, लोगों को उस पर बिलीव करना चाहिए, नंबर गेम नहीं होनी चाहिए, बातें आपको करनी चाहिए वो जो आप प्रैक्टिकली कर सकें। आपको इंसेंटिव ज़रूर देना चाहिए, लेकिन इंसेंटिव देते वक्त ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ जो है
ये माल मुफ्त दिल बेरहम नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। इसका एक पैसा जो गवर्नमेंट का जो है वो अमानत है और लोगों की अमानत है। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।